Great morning, students. Today we are going to start our new chapter number 9, class 6 science, the living organisms and their surroundings. ठीक है, 6th क्लास बेटा आपका चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं? सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके अंदर कि जिनकी वजह से हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। उन्हें फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, वो अपने आप अपने तरीके से वो चलते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स रेस्पायर। ठीक है, और लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स में सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जब जाके हम उन्हें कहेंगे कि ये चीज़ लिविंग थिंग्स है। तो बेटा लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहेली एंड बुजो। पहेली, दो बच्चे हैं, पहेली एंड बुजो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो बहुत सारे जगहों पर घूमने के लिए गए, अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए गए। वन सच ट्रिप टुक दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। पहला ट्रिप वहाँ का था उनका ऋषिकेश, जो कि गंगा नदी के पास गए। दे क्लाइम्ब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, हिमालय के माउंटेन्स पे वो क्लाइंब किए। वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, जहाँ पे वो ठंड होती है हिमालय में। और दे सा मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। ठीक है, उन पहाड़ों पे उन्होंने बहुत सारे ट्रीज़ को देखा। उन ट्रीज़ के नाम है ओक ट्रीज, पाइन ट्रीज एंड देवदार ट्रीज, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम्स। ठीक है, ये बिल्कुल अलग थे उनके घर वाले इलाके जो हैं जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ से। वहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये ट्रीज यहाँ पे बहुत ही अलग थे। इन येट अनदर ट्रिप, दूसरा ट्रिप कहाँ ट्रैवल किए वो? टू राजस्थान गए घूमने। एंड मूव ऑन कैमल्स। ठीक है, कैमल्स की सवारी की उन्होंने। द हॉट डेजर्ट पे दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट। और राजस्थान से उन्होंने क्या लिया? बहुत सारे कैक्टस प्लांट लिए। ठीक है, और फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी। लास्ट में वो पुरी गए। ठीक है, विजिटेड द सी बीच। पुरी में जाके वहाँ पे उन्होंने सी बीच की यात्रा की। और डॉटेड विद द कैसुएरिना ट्रीज वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन। ठीक है, उन्होंने पूरा एंजॉयमेंट किया, मौज मस्ती की। दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप्स ऑल दो स्ट्रक दैम। उनके माइंड में क्या आइडिया आया जब वो ट्रिप पे गए हुए थे? ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट। वो सोचते कि जितने भी प्लेसेस है जहाँ पे हम घूमने गए हुए हैं वो सभी अलग है। ठीक है, फ्रॉम वन अनदर। कहीं माउंटेन है, हिमालय के माउंटेन पे जो ट्रीज़ हैं वो राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में जो ट्रीज़ है, ठीक है, वो पुरी में नहीं है। तो सम वर कोल्ड, कहीं पे ठंडी है। सम वेरी हॉट, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड सम ड्राई एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड। ठीक है, कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है। ठीक है, मतलब एयर के अंदर जो वाटर की जो कैपेसिटी है, वाटर की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरी काइंड्स। ठीक है, वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे मिलते हैं देखने को। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। अब वो ये देखना चाहते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि क्या अर्थ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। ठीक है, अब वो जो क्या करता है, वो सोचता है कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पे वो ये देखे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। प्लेसेस नियर हिज होम, अपने घर पे देखता है। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर देखता है कि भाई कोई ऐसी जगह है मेरे घर के अंदर कि जहाँ पे लिविंग थिंग्स नहीं है। ही ट्राइड द कपबोर्ड्स के अंदर देखता है वो। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हियर बट ही फाउंड वन टिनी स्पाइडर। वो अपने घर की अलमारी में देखता है कि यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसने क्या देखा? एक छोटी सी मकड़ी देखी जो कि एक जाला बना रखी थी कपबोर्ड के अंदर। आउटसाइड द होम टू दे डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेसेस। उसको ऐसा कोई भी जगह नहीं मिला देखने को जहाँ पे टीनी ऑर्गेनिजम्स नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड और द अदर। फिगर 9.1 में बता रखा है। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। दूर दूर के जो प्लेसेस है वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, पहेली उनको अब
सोचना स्टार्ट करती है। सी रीड दैट पीपल हैव एवन फाइंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज, ठीक है। और यहाँ तक कि वो सोचती कि जो वोल्केनोज आते हैं वहाँ पे भी क्या मिलते हैं आपको, टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे टॉपिक नंबर 9.1 स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। ऐसे ऑर्गेनिजम्स और वो कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, और उनका सराउंडिंग क्या है, उनके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। Another thought that occurred to Pahili and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited, ठीक है। बुजो और पहेली जो है वो क्या करते हैं, काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो बताते हैं, दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन, ठीक है, जो हर एक जगह पे अलग अलग मिलते हैं, दैट दे हैड विजिटेड, जहाँ जहाँ पे वो गए हुए थे, ठीक है। कैक्टस के प्लांट उन्हें राजस्थान में देखने को मिले थे, ठीक है ना। तो माउंटेन पे उन्हें, हिमालय के माउंटेन पे अलग अलग तरह के उनको ओक्स, पाइन्स, देवदार ट्रीज देखने को मिले थे। तो दैट डेजर्ट हैड कैमल्स, डेजर्ट में उन्होंने क्या देखा, रेगिस्तान में कैमल को देखा। द माउंटेन हैड गोट्स एंड याक को देखा, पहाड़ों पे जो जंगली गोट होती हैं, ठीक है, याक देखा। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, पूरी में क्या देखा, क्रैब्स, केकड़ों को देखा। ऑन द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश, डिफरेंट टाइप्स की वेराइटी को आइडेंटिफाई किया। बीइंग कैच बाय द फिशरमैन, जो मछुआरे पकड़ते एट द सी, एंड देम दे डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक आंट, उन्होंने चींटियों को देखा, दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दिस डायरेक्शन लोकेशंस। और द काइंड ऑफ प्लांट्स, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को देखा, फाउंड इन ईच ऑफ दिस रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन, जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं और दूसरे में नहीं मिलते, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के एरिया में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को देखने को मिले उनको। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग, अब सराउंडिंग्स के बारे में क्या बता रहा कि सराउंडिंग क्या होती है, ठीक है। What about the surroundings? तो surroundings in these different regions were they are the same? क्या जितने भी different regions हैं उनके surrounding same है? No, different है सभी की surroundings, अलग अलग regions की जो surroundings है वो अलग अलग है। तो activity 1 में क्या है, let us start with the forest। अब हम फॉरेस्ट से ही कुछ स्टार्ट करें। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स है, दैट कैन बी फाउंड देयर, जहाँ पे वो मिलते हैं। लिस्ट बनानी है, दैट मीन कॉलम 1 में लिखना उनको, टेबल 9.1 में, ठीक है। वहाँ पे एनिमल्स कौन से हैं, प्लांट्स कौन से हैं, ठीक है। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स और दैट आर आल्सो शोन इन टेबल, वो भी टेबल में लिखने जो दूसरे रीजन में फाइंड आउट होते हैं। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल चैप्टर टेबल 9.1। डिस्कस आल्सो विद योर फ्रेंड्स, के साथ आपने डिस्कस करना है, पेरेंट्स के साथ एंड टीचर्स के साथ, टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल्स। फिर टेबल को फिल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स की हेल्प से यू कैन आल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स, आप बुक की हेल्प ले सकते हो लाइब्रेरी में जो रखी हुई है, द टॉप ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन, जो डिफरेंट रीजन्स में एनिमल्स मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स एनिमल्स, आपने कोशिश करनी है, लिखने हैं, उसके अंदर इंक्लूड कौन कौन से हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट, बिग एंड स्मॉल, कौन कौन से इन ईच ऑफ द कॉलम्स इन दिस टेबल, और व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स, जहाँ पे वो पाए जाते हैं और कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स, वी मे आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है। हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स भी देखने को मिलते हैं। व्हाट वाटर इन द ओशंस मे हैव साल्ट डिसॉल्व्ड इन इट एंड डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि ओशंस का जो वाटर है उसके अंदर बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स का साल्ट क्या होता है, डिसॉल्व्ड हुआ मिलता है। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स एज वी गो थ्रू द चैप्टर, कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो लिखना है। माउंटेन्स में क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। आपको वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इन द डेजर्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है। इन द सी, समुद्र में क्या देखने को मिलता है, ठीक है। फिश देखने को मिलती है, ठीक है। वाटर जो वाटर प्लांट होते हैं, जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं वो देखने को मिलते हैं, एंड एनी अदर, ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ें आपने टेबल के अंदर फिल करनी है, ठीक है। तो विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस, जहाँ पे आप घूमने के लिए गए हो वहाँ पे उस स्थान पे ऐसी कौन सी आपको एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली है जो आपके जहाँ पे आप घर के आसपास रहते हो वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, वो सब आपने इसमें टेबल के अंदर फिल करनी है।
तो टॉपिक है हमारा 9.2, ठीक है, हमारा टॉपिक है 9.2 हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट बेटा अ प्लेस और सराउंडिंग्स वेयर अ प्लांट और एनिमल लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स लिव करते हैं, रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। और सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट्स, हैबिटेट्स के कौन कौन से एग्जांपल? लाइक डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स रीजन्स और हिल्स हो गए, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, गार्डन, फील्ड्स, सॉइल हो गया, होम्स, ट्रीज, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशंस हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? उसके हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट में रहते हैं। अब अडेप्टेशन क्या है? इसने साथ साथ में अडेप्टेशन का भी नाम दिया है। अडेप्टेशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। इनको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। कि कोई भी प्लांट्स और कोई भी एनिमल्स है अपनी बॉडी के फीचर्स को वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को क्या करता है? वो अडॉप्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अडॉप्टेशन, ठीक है। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea. डेजर्ट में आपको क्या मिला, सी में आपको क्या मिला, टेबल 9.1 में आपने जो फिल किया है। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस 2 कॉलम्स, ठीक है। तो व्हाट आर द सराउंडिंग, सराउंडिंग मैंने आपको बताया है, लाइक इन दिस 2 रीजन्स इन द सी, समुद्र का सराउंडिंग कैसा होता है, प्लांट्स का कैसा, प्लांट्स और एनिमल्स है सराउंडेड बाय सैलाइन वाटर। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो साल्टी वाटर में रहते हैं, सराउंड होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्ड इन वाटर, ठीक है, जो भी वाटर के अंदर एयर डिजोल्व होती है उसी ऑक्सीजन को वो लेते हैं और क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। तो देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। तो डेजर्ट में क्या है? बहुत कम पानी है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे, दिन में बहुत गर्म होता है वो वहाँ का एरिया, ठीक है, डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट, और रात को बहुत ठंडी होती है। तो द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ डेजर्ट लीव और द डेजर्ट, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में लीव करते हैं, ठीक है, द डेजर्ट सोइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, वो रहते तो मिट्टी के अंदर है और ब्रीथ कहाँ से करते हैं? सराउंडिंग में जो एयर है ना वहाँ से वो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। सो द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स। जो सी का सराउंडिंग है और डेजर्ट का सराउंडिंग वो बिल्कुल अलग है। एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। हमने बहुत सारे तरह के प्लांट्स को देखा है, एनिमल्स को देखा है इन दिस 2 रीजन्स, ठीक है। इजंट इट लेट अस लुक एट 2 वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। हमने डेजर्ट में क्या देखा है? कैमल को, और सी में समुद्र में क्या देखा हमने? ओशंस में क्या देखा? फिश को देखा है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। मतलब कैमल के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है ताकि कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि वहाँ के एरिया में वो सर्वाइव आसानी से कर सकता है, ठीक है। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स, उसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं जो उसकी हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती हैं? विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, ठीक है, ताकि जो उसकी बॉडी तक हीट न पहुंच पाए, ठीक है। जो गर्म रेत है, गर्म रेत का जो हीट है वो उसकी बॉडी तक न पहुंच पाए, इसलिए उसकी लंबी टांगें होती हैं। लंबी टांगों की वजह से उसकी बॉडी तक जो है हीट नहीं पहुंच पाती है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है, वो एक्सक्रीट करते हैं, वो स्मॉल अमाउंट में यूरिन को अपनी बॉडी से पास आउट करते हैं, ठीक है। जो मलमूत्र होता है अपनी बॉडी से बहुत कम निकालते हैं। अगर वो निकालेंगे तो उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देयर डंग इज ड्राई, जो उसका गोबर होता है वो सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, ठीक है, कभी पसीना नहीं निकलता उनकी बॉडी से। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, इसी तरह से जो कैमल है ना मतलब अपनी बॉडी से पानी को बहुत कम निकाल पाता है, ठीक है। तो दे कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। और एक कैमल ही ऐसा डेजर्ट में एक ऐसा एनिमल्स है जो विदाउट वाटर के बहुत सारे दिनों तक, मैनी डेज तक वो क्या कर सकता है? जीवित रह सकता है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब फिश के बारे में पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3, ठीक है, 9.3 फिगर में दिखा रखी हैं। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, बहुत सारी काइंड्स के फिश है। बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन? क्या सभी के सभी कॉमन है? अबाउट देयर शेप, सभी का शेप एक जैसा है। ऑल द वन शोन हेयर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप, जितने
जितनी भी शेप दिखा रखी हैं, फिश दिखा रखी है, सभी की जो बॉडी शेप है वो स्ट्रीमलाइंड है। दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। हमने स्ट्रीमलाइंड शेप देखा था ना कि आगे से और पीछे से नैरो होती है और बीच में से क्या होती है, वो ब्रॉइड होती है। ठीक है, आगे से और पीछे से नैरो होती हैं और बीच में से क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, ब्रॉइड होती हैं। ठीक है, हमने देखा था ना शिप को, फिश को। ठीक है, हमने फिश को देखा था। तो दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर। और जो ये शिप होती, जो फिश की जो शेप होती है ना, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है, वो क्या करती है, उसकी हेल्प करती है मूव करने में इनसाइड वाटर, पानी के अंदर मूव करने में उसकी हेल्प करती है। ठीक है, फिश हैव स्लिपरी स्केल्स होती है ऑन देयर बॉडीज के सरफेस पे। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश। और वो स्केल्स क्या करते हैं, फिश को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंड आल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। और वाटर के अंदर जो मूवमेंट है उसकी ईजी हो सके उसकी हेल्प करते हैं। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स होते हैं एंड टेल्स होती है उसकी, दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। मैंने बताया था अगर उसका माउथ सही डायरेक्शन में होगा तो टेल की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, चैप्टर 8 में आप देख सकते हो दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। और ताकि जो वाटर के अंदर जो उसका बॉडी बैलेंस है वो आसानी से वो चेंज कर सके। ठीक है, तो गिल्स जो होते हैं प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो भी होती है वाटर के अंदर, और जो गिल्स होते हैं ना फिश में, जो गिल्स होते हैं वो गिल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन का यूज़ कर सके, जो वाटर के अंदर जितनी भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो उसको ले सके। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ शिप फिश हेल्प टू इट टू लीव इनसाइड वाटर। ठीक है, जो भी फीचर्स होते हैं फिश के उसकी हेल्प करते हैं, वाटर के अंदर जो लीव कर रही है वो उस चीज़ में हेल्प करेंगे। एंड द फीचर्स ऑफ ए कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट। और जो कैमल्स के अंदर जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कैमल की, वो हेल्प करती है डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करने में। ठीक है, तो वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। हमने बहुत सारी जो वेराइटीज़ है एनिमल्स की, उसमें से हमने केवल 2 एग्जाम्पल लिए, एक तो फिश का लिया है और एक कैमल का लिया है। एंड प्लांट दैट लिव ऑन द अर्थ, इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के पास ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो उनकी सराउंडिंग में रहने में हेल्प करते हैं, इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। The presence of specific features or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surrounding, it is called adaptation। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स का होना। ठीक है, कुछ सर्टेन हैबिट्स होती है उनके अंदर, विच एनेबल अ प्लांट, जो प्लांट और एनिमल को क्या करती है, एनेबल करती है रहने के लिए उसके सराउंडिंग में, उनको हम क्या बोलते हैं, अडोप्टेशन। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो अडेप्ट करते हैं अपनी बॉडी को अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, हैबिटेट का मैंने बेटा आपको बताया था, द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड फॉर देयर फूड के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, शेल्टर के लिए एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट। ये सारे के सारे वो हैबिटेट से ही क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। ठीक है, किसी भी एनिमल्स और प्लांट्स का होम, उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। और सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। बहुत सारे जो डिफरेंट्स और टाइप्स के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो शेयर करते हैं सेम हैबिटेट को। ठीक है, तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पे लिव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, जो धरती पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट और एनिमल जो धरती पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन हो गया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स and animals that live in water are called aquatic habitats। ठीक है, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो वाटर के अंदर लीव करते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स। से पोन्ड, स्वैम्स, लेक्स हो गया, रिवर्स एंड
ओशंस हो गया, आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट है ये, ठीक है। एग्जांपल है एक्वेटिक हैबिटेट के। तो देयर आर लार्ज वेरिएशंस इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। बहुत सारी वेरिएशन मिलती है आपको, बहुत सारा चेंजमेंट देखने को मिलता है, बहुत सारी विभिन्नताएं मिलती हैं आपको, बहुत सारा डिफरेंसेस मिलता है, ठीक है, लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट्स एज वेल, ठीक है। तो द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट, जो भी लिविंग थिंग्स होती है, प्लांट्स और एनिमल्स, द लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स हुआ चाहे एनिमल्स हुए, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। इन हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। उस हैबिटेट की क्या होती है, बायोटिक कंपोनेंट होती है। मतलब बायोटिक कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, ठीक है, जो सर्वाइव नहीं करती हैं, ठीक है, जो रेस्पायर नहीं करती है, जो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। लाइक रॉक्स एक ही जगह पर पड़ी रहती हैं, ठीक है, अपने आप खुद मूवमेंट नहीं होती इनके अंदर। सोइल हो गया, एयर हो गया एंड वाटर हो गया, इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं इनको। तो बायोटिक लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं और एबायोटिक किसके अंदर आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। जैसे सनलाइट है एंड हीट है, आल्सो फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट, ठीक है। तो वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड से ग्रो करते हैं। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड। अब कुछ एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जैसे सन है, लाइट है, सनलाइट है, हीट है, ठीक है, एयर है, वाटर है, सोइल है, ठीक है। तो इनका क्या इफेक्ट होता है, किस पे, प्लांट्स के सीड पे। जो सीड है ग्रो करता है फिर प्लांट बनता है। तो वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट। तो सीड के ग्रो करने में तो एबायोटिक फैक्टर्स का क्या रोल है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ओके।